In a team of 75 employees, the average monthly sale per employee is 1.8 lakh. If 30 junior employees average 1.2 lakh each, what is the average monthly sale figure for the senior employee? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक कंपनी में टोटल 75 एम्प्लॉई है जिनकी एवरेज मंथली सेल जो है वो है 1.8 लाख। इसमें 30 जूनियर एम्प्लॉई है जिनकी एवरेज मंथली सेल है 1.2 लाख। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सीनियर एम्प्लॉय की एवरेज मंथली सेल क्या होगी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अगर टोटल 75 है जिसमें से जूनियर 30 है तो बाकी बचे हुए जो है वो सीनियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही लोगों का जिक्र है, जूनियर और सीनियर, तो फिर उनके अलावा अपन किसी और को नहीं मान सकते। तो अपन को ये मान के चलना है कि बाकी बचे हुए सीनियर है। तो यहाँ पर अगर जूनियर 30 है तो सीनियर कितने हो जाएंगे, 75 माइनस 30 मतलब 45। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहला तरीका तो अपने पास डायरेक्ट होता है जहां पर अपन सम को इक्वल करते हैं। जैसे 75 एम्प्लॉय की जो एवरेज मंथली सेल है वो 1.8 लाख है, तो इनका जो टोटल होगा वो हो जाएगा अपने पास 75 इंटू 1.8। और फिर यहाँ पर अपन जूनियर और सीनियर का टोटल इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 30 जूनियर एम्प्लॉय का जो मंथली सेल था वो 1.2 लाख था, तो इनका टोटल हो गया 30 इंटू 1.2। और सीनियर 45 एम्प्लॉय है, इनका मैं एक्स मान लेता हूँ क्योंकि एक्स की वैल्यू एक तरीके से अपन को निकालनी है, मतलब जो सीनियर एम्प्लॉय है उनकी मंथली सेल निकालनी है, तो उसको मैंने एक्स मान लिया। तो इनका जो टोटल है वो हो गया 45 इंटू एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 75 एम्प्लॉय हो गए और ये भी 30 प्लस 45 दैट इज 75 एम्प्लॉय हो गए। तो इन दोनों को अपन कर सकते हैं बराबर। यहाँ पर आप देखिए 15 से 5 बार में, 15 से 2 बार में, 15 से 3 बार में, और 3 से अपन इसको काट सकते हैं 0.4 बार में, और ये 0.6 बार में। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 30 का मतलब ये बन जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2 इंटू 0.4 मतलब 0.8। तो ये आ गया अपने पास 2.2। इसका मतलब जो सीनियर एम्प्लॉय है उनकी मंथली सेल हो जाएगी 2.2 लाख। तो ये तो एक तरीका हुआ ही सही। दूसरा यहाँ पे अपन मिक्सचर एंड डेलीगेशन से भी चल सकते हैं। मिक्सचर एंड डेलीगेशन में क्या होता है, दो तरह के एम्प्लॉय अपन को दे रखे हैं, जूनियर जिनकी है 1.2 लाख, सीनियर की नहीं पता उसको एक्स मान लेते हैं, और जो टोटल सेल आती है वो आती है 1.8 लाख। तो अब यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से एरो बनाने के बाद जो नंबर आपके पास आते हैं ये रेशियो होता है किसका, एम्प्लॉयज की संख्या का। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की संख्या जूनियर कितनी है, 30 है, तो यहाँ पे 30 आएगा। और सीनियर कितनी है, तो सीनियर है 45, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 45 आएगा। और इनका लेते हैं अपन रेशियो, तो इनका रेशियो अगर आप लेंगे तो ये बनेगा अपने पास 2:3। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो देखिए मैं बोल सकता हूँ कि 1.2 से अगर 1.8 बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 1.8 से बड़ा होगा। तो 1.8 में से अगर आप 1.2 को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 0.6, मतलब ये 3 यूनिट अपने पास कितना है, 0.6 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 1 यूनिट हो गया 0.2, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा अपने पास, 2 इंटू 0.2 मतलब 0.4। तो यहाँ पे आएगा 0.4। इसका मतलब क्या बनेगा, ये x माइनस 1.8, x में से 1.8 को घटा के जो वैल्यू आएगी वही आएगी अपने पास 0.4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 2.2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। मिक्सचर एंड डेलीगेशन का कंसेप्ट ज्यादा अपन तब इस्तेमाल करते हैं जब अपन को एम्प्लॉयज का रेशियो निकालना हो। अगर यहाँ पर अपन से मतलब सीनियर एम्प्लॉय की जो एवरेज मंथली सेल है वो अपन को दे रखी होती और अपन से जूनियर और सीनियर का रेशियो पूछा जाता, तो फिर उस केस में काफी बढ़िया होता ये मेथड मिक्सचर एंड डेलीगेशन का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो फिर आप पहला वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, सब कुछ क्लियर दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस में से किसको सेपरेट करूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स अननोन है, तो अपन को थोड़ा लगता है कि भैया कौन सा इनमें बड़ा होगा, इस वजह से यहाँ पे गलती होने के चांस रहते हैं। इतने ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन पहला वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है यहाँ पे।